हेलो एंड वेलकम यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रेजल वर्ब और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को, इनके उर्दू मीनिंग, इंग्लिश और साथ में इनके बनाने वाले हैं हम लोग अप्रोप्रिएट इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, पहला फ्रेजल वर्ब ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपने क्रिकेट कमेंट्री में लाजमी सुना होगा, रन आउट हो जाना, बैट्समैन का रन आउट हो जाना, उसका अपनी क्वांटिटी से पहले ही ख़त्म हो जाना। अभी वो खेल रहा था लेकिन उससे पहले ही वो आउट हो गया। टू यूज़ अप ऑल ऑफ द समथिंग, किसी चीज़ का बिल्कुल ख़त्म कर देना। वी रेन आउट ऑफ द मिल्क, यानी कि मिल्क ख़त्म हो चुका है, एंड सो वी हैड टू गो टू द स्टोर। रन ओवर का मतलब होता है गाड़ी को किसी चीज़ पे चढ़ा देना। जैसे टू हिट समवन, आप कहते हैं ना कि गाड़ी ने हिट किया किसी को और वो उस बंदे के ऊपर से ही गाड़ी गुजर गई, सो उसको हम लोग कहते हैं रन ओवर। द कार रैन ओवर अ रॉक इन द रोड एंड गॉट अ फ्लैट टायर। नेक्स्ट वन इज अ सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है गुड बाय कहना। और आप में से सब लोग जो है एयरपोर्ट पे अपने रिश्तेदारों को, अपने कजन्स को छोड़ने के लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स को छोड़ने के लिए हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, हम सी ऑफ करने जा रहे हैं। सी ऑफ करने का मतलब होता है किसी को गुड बाय करना। We went to airport to see off our friend who was leaving for Europe. Next one is a set aside. Set aside का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजर्व के तौर पे, स्पेसिफिक पर्पस के तौर पे अलग कर देना, यानी कि इसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम उस चीज़ को अप्रोप्रिएटली काम के इस्तेमाल करने के लिए हम उसे साइड पे कर देने को कहते हैं सेट असाइड। आई सेट असाइड सम टाइम एवरी डे टू रीड। मैं रीडिंग के लिए एक स्पेसिफिकली पर्पसफुली अलग से वक्त निकालता हूँ ताकि मैं रीडिंग कर सकूँ। सेट इन का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज़ को जो है वो शुरुआत करना। विंटर हैज़ सेट इन एंड द डेज आर गेटिंग शॉर्टर। और आपको पता है सर्दियों में जो दिन है वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में दिन काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। सेटअप, सेटअप का मतलब होता है टू इस्टेब्लिश समथिंग। जैसे विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तब भी हम कहते हैं सेटअप, उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। कोई चीज़ हम लोग कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं हम अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। सो इस चीज़ को कायम करने को कहते हैं सेटअप करना। दे सेटअप अ न्यू बिजनेस, दे आर सेटिंग अप अ न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो सेटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को बनाना। सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है बड़ा ज़्यादा जो है वो टेम्परेरी डिफीट हो जाना, नाउमीदी पैदा हो जाना। ठीक है, जैसे पेंडेमिक कॉज अ मेजर सेटबैक इन अवर बिजनेस प्लान। या बिजनेस प्लान पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जो है वो सेटबैक हुआ, किसी चीज़ को नाउमीदी हो जाना, किसी चीज़ से मायूस हो जाना। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है कि किसी की तरह की शुबाहत होना, किसी की तरह की शक्ल होना। जैसे मोस्टली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी शक्ल जो होती है वो हमारा जो फिज़िकल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो इमोशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स पे ही होते हैं। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की मिसल होना, किसी की तरह का होना। शी टेक्स आफ्टर हर मदर इन टर्म्स ऑफ हर लुक्स। नेक्स्ट वन इज़ द टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है लुक आफ्टर करना, किसी का ख्याल रखना। कैन यू टेक आफ्टर माई कैट वाइल आई एम ऑन द वेकेशन। तो आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि वी शुड टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नोट डाउन करना, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना राइटिंग की तरह से। प्लीज़ टेक डाउन माई फ़ोन नंबर इन द केस यू नीड टू रीच मी। ओके, द स्टूडेंट टेक डाउन द नोट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। तो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास के अंदर बच्चे जो है वो अपने नोट्स जो है वो लिख रहे थे, तो उसके लिए हम लोग क्या अप्रोप्रिएट इस्तेमाल करते हैं, टेक डाउन। टेक डाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने देखा कि हमारे पास सेटबैक, टेक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, टेक डाउन का मतलब क्या है। और अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं ताकि पता चल सके कि कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन फ्रेजल वर्ब्स की आपको हो चुकी है। सो नाउ वी आर ऑन द फ्रेजल वर्ब डेली डोज 8 और आज हम लोग देखने वाले हैं कि इन एक्सरसाइज में जो अप्रोप्रिएट हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो कौन से हैं और उनका इस्तेमाल हम इन फिलिंग द ब्लैंक्स में कैसे करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट वन इज शी हैड टू डैश हर प्लान्स बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, सेट असाइड। हमारे पास जो सबसे अप्रोप्रिएट हमारे पास फ्रेजल वर्ब बनेगा यहाँ पे वो होगा सेट असाइड। नेक्स्ट वन इज ही हैड टू डैश हिज कार ऑन द माउंटेन टू अवॉइड हिटिंग द पेडिस्ट्रियंस। तो उसने पेडिस्ट्रियंस को बचाने के लिए उसने क्या किया, उसने क्या किया, रन ओवर। रन ओवर का मतलब आपको पता है कि किस इसका मतलब होता है गाड़ी को किसी चीज़ पे चढ़ा देना। तो ही हैड टू रन ओवर हिज कार ऑन द माउंटेन, इसका मतलब होगा कि उसने माउंटेन पे अपनी गाड़ी चढ़ा दी। नेक्स्ट वन इज शी हैड टू डैश हर सन एट द एयरपोर्ट एंड बिड हिम गुड बाय। अच्छा, एयरपोर्ट पे हम लोग क्या करने जाते हैं, हम उनको सी ऑफ करने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अप्रोप्रिएटली क्या आएगा, सी ऑफ। नेक्स्ट वन,
ही डिसाइडेड टू डैश सम मनी एवरी मंथ एंड सेव इट फॉर हिज रिटायरमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास अप्रोप्रिएट कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा, यहाँ पे हम इसे सेट असाइड, हमारे पास सबसे अप्रोप्रिएट हमारे पास फ्रेजल वर्ब होगा। फिफ्थ वन इज द कोल्ड वेदर हैड डैश। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा अप्रोप्रिएट, हमारे पास सेट इन, कि वो स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे पास सेट इन सबसे अप्रोप्रिएट हमारे पास हो सकता है। नेक्स्ट वन, दे हैड टू डैश द न्यू ऑफिस। और न्यू ऑफिस को जब बनाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, सेट अप किया जाता है, सेटअप नया ऑफिस का बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट डिले डैश द इंटायर स्केड्यूल। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अप्रोप्रिएट होगा सेट बैक। और जो सेट बैक जो है उसने सेट बैक हमारे पास यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि उसकी वजह से पूरे का पूरा जो स्केड्यूल है वो ख़राब हो गया है, वो ताख़ीर का शिकार हो गया है। नेक्स्ट वन इज शी डैश हर मदर। अच्छा जी, वो अपनी माँ की तरह दिखती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ की तरह जो है वो दिखती है, तो यहाँ पे हमारे पास टेक आफ्टर जो है वो अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब होगा। नाइन्थ वन इज ही प्रॉमिस टू डैश द पेरेंट्स एंड फिनिश द टास्क टू द कंप्लीशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आएगा अप्रोप्रिएट, टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स, माँ बाप का ख्याल रखना। नेक्स्ट वन इज ही हैड टू डैश द फ़ोन नंबर। अच्छा जी, फ़ोन नंबर उसको जो है वो उसने देखने हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को रिटन फॉर्म में नोट डाउन करना। शी हैड टू टेक डाउन द फ़ोन नंबर। आई होप ये फ्रेजल वर्ब की जो सीरीज़ है ये आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। और आज इस सीरीज़ में हमने डेली डोज 8 को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने 71 से 80 तक जो है हमारे पास फ्रेजल वर्ब जितने भी थे हमने उनको डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। इन फ्रेजल वर्ब्स को आप डे टू डे लाइफ में लाजमी इस्तेमाल किया करें, और अगर आप अपने पास इसको नोट डाउन भी करते जाएं और इसको डे टू डे लाइफ में बोलते रहें, तो ये आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।